लिखा है मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था। मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब यहाँ पर सिचुएशन है कि 11 अगस्त को उसका जन्म हुआ, तो सबसे पहले हम 11 अगस्त लिख लें। 11 अगस्त को उसका जन्म हुआ था। अब क्या बोला गया इसमें? इसके बाद बोला गया इसमें कि राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है। अब यहाँ सिचुएशन समझिए, अगर किसी का जन्म 11 अगस्त को हुआ और उससे 11 दिन छोटा है, तो जो बड़ा है वो पहले जन्म लेता है और जो छोटा है वो बाद में जन्म लेता है। तो जब छोटा है बाद में जन्म लेगा, देखिए सीधी सीधी बात है, अगर 1990 में एक आदमी कोई जन्म लिया तो ये बड़ा, और 1991 में जो जन्म लेगा वो छोटा, सीधा सीधा बात है। तो यहाँ पर 11 अगस्त को जब कोई जन्म लिया और उससे कोई राहुल है जो कि उससे 11 दिन छोटा है, तो 11 दिन छोटा है तो 11 दिन पहले जन्म लेगा, 11 दिन बाद जन्म लेगा, तो 11 दिन बाद 1991 के बाद 1991, उसी प्रकार से यहाँ पर 11 दिन बाद जन्म लेगा। कुछ सभी लगभग विद्यार्थी तो यहाँ पर 11 अगस्त में से 11 दिन घटा दिए होंगे, इस बात का गारंटी लेते हैं हम। ठीक है, आप लोगों के नेचर को तो समझते हैं अच्छे से। 11 अगस्त में से 11 दिन घटा दिया होगा ज़्यादा विद्यार्थी। ज़्यादा मतलब सभी नहीं होता है, ज़्यादा मतलब होता है ज़्यादा। 100 में से 90 विद्यार्थी मान के रखिए, तो 11 दिन बाद जन्म लेगा तभी तो वो छोटा होगा। तो 11 में 11 जोड़े 22 अगस्त को हो गया राहुल का जन्म। ठीक है, 22 अगस्त को। अब क्या बोला? इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ा। सोमवार को यानी कि 15 अगस्त को जो है वो सोमवार का दिन बोल रहा है। ठीक है, 15 अगस्त को कौन सा दिन? तो 15 अगस्त को बोल रहा है सोमवार। सोमवार है, तो इससे क्या होगा? अब देखिए क्या होगा। अब बोला इसमें, तो राहुल का जन्म किस दिन पड़ेगा? तो राहुल का जन्म यानी कि 22 अगस्त को जो राहुल का जन्म हुआ, 22 अगस्त को जो राहुल का जन्म हुआ, यह किस दिन पड़ेगा ये बताना है। सिंपल सा सवाल है। 7 या 7 का गुणज जब हम किसी दिन में जोड़ते या घटाते हैं तो वही दिन वापस आता है। जब हम किसी भी दिन या तारीख में 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 ये सब जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वही दिन वापस आता है। तो यहाँ पर तो 7 दिन आप घटा दीजिए, 7 दिन आप जोड़ दीजिए। 15 अगस्त को सोमवार, 15 अगस्त में आप 7 दिन जोड़ दिए तो हो जाएगा आपको 22 अगस्त, और 22 अगस्त को जो है सोमवार का दिन होगा। 22 अगस्त को सोमवार का दिन होगा। तो राहुल का जो जन्म है वो किस दिन है? राहुल का जन्म सोमवार के दिन है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सोमवार, और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक घड़ी के घंटे की सुई 12:30 बजे उत्तर की ओर तथा मिनट की सुई दक्षिण की ओर इंगित करती है, तो 1:45 बजे घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित होगी? ठीक है, तो यहाँ पर जो सिचुएशन है हमारे पास, क्या बनाना हमको? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, इसी से हम प्रश्न बनाते हैं। क्या कहा गया इसमें? तो इसमें बोला गया है 12:30 हो रहा है। एक घड़ी में घंटे की सुई 12:30 बजे उत्तर दिशा की ओर है, तो उत्तर दिशा की ओर है घंटा का सुई। बहुत अच्छा। तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है, तो मिनट का सुई जब दक्षिण दिशा की ओर है तो 12:30 बजे 12:30 होने पर मिनट की सुई कहाँ रहेगा? 3 पर, 6 पर, 9 पर, 12 पर।
तो देखिए 0 मिनट होता है तो 12 पर रहता है, 15 मिनट होता है तो 3 पर रहता है मिनट का सुई जब 6 पर रहता है तो उसको 30 मिनट कहते हैं, जब 9 पर रहता है उसको 45 मिनट कहते हैं, और जब 12 पर रहता है उसको 0 मिनट भी कहते हैं और 60 मिनट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ सिचुएशन है कि बोला गया 30 मिनट, तो 30 मिनट का मतलब है कि मिनट का सुई रहेगा 6 पर और मिनट की सुई दक्षिण दिशा को इंगित करती है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, 12, 3, 6, 9 के हिसाब से जब हम चलेंगे तो यहाँ पर 6 के बाद क्या होगा तो 9, 6 से पहले क्या होगा 3, यहाँ पर क्या होगा तो 12। प्रश्न में क्या बोला, तो प्रश्न में बोला 1:45 होने पर घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी। 1:45 घंटा का सुई, तो 1:45 पर घंटा का सुई जो रहता है वो रहता 1 और 2 के बीच में। कहाँ रहता है तो वो रहता 1 और 2 के बीच में, और 1 और 2 के बीच में होने का सीधा मतलब है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा दिशा होता है तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। हेलो स्टूडेंट, अब हर रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, लिखा गया है a + b = 2c और c + d = 2a है, तो a + c और ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिया गया है। अब इसमें से यानी कि वहाँ जो ऊपर में इक्वेशन दिया उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इस चारों विकल्प में से कौन सा सही होगा हमको ये दर्शाना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है वो तो आप जानते ही हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही परेशान करता है। ये तो ऐसे टेस्ट में परेशान किया होगा आप लोगों को, एग्ज़ाम हॉल का तो छोड़ ही दीजिए बात। एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, एग्ज़ाम में क्या प्रेशर रहता है, ये तो जो एग्ज़ाम दिया है उसी को पता है। ठीक है, हमको भी पता है, हम भी बहुत एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन जा रहा है ये कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कूल माइंड से जब सॉल्व करेंगे, प्रॉपर वे में जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि जब आप इसमें ज़बरदस्ती दिमाग लगाइएगा, मतलब कि आप प्रेशर में जब दिमाग लगाइएगा यहाँ पर, तो ये प्रश्न जो है बिखर जाएगा, बनने नहीं देगा, बहुत ही परेशानी करेगा। तो चलिए हम इसका टेक्निक सीखते हैं। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको टेक्निक मालूम रहेगा, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या हो रहा है इसमें। a + b = 2c, a + b = 2c, c + d = 2a। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ वो देखिए। तो हम इधर देख रहे हैं ये जो a + b 2c के बराबर है और c + d 2a के बराबर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर दोनों लेफ़्ट साइड को एक साइड और दोनों राइट साइड को एक साइड कर दिया जाए। ये लेफ़्ट राइट क्या बीच में आ गया, नहीं समझ में आया। देखिए लेफ़्ट और ये राइट, ये वाला इधर लेफ़्ट और ये वाला इधर राइट। ठीक है, अब बात समझ में आया। तो कहना यह है कि a + b लेफ़्ट साइड और c + d इसका लेफ़्ट साइड, दोनों को एक साइड आप कर लीजिए। तो a + b प्लस मैंने जोड़ दिया c + d को इसी में, c + d। ठीक है, और अब आप देखिए इसमें क्या है सिचुएशन। हम मैंने बराबर का चिन्ह दिया, क्यों दिया वो समझिए इसको। जब a + b जो है वह 2c के बराबर है, a + b किसके बराबर है तो a + b 2c के बराबर है। तो हमने a + b जब यहाँ लिखा है तो बराबर में हम इधर 2c दे देते हैं। ठीक है, और c + d जो है यह आप देखिए किसके बराबर है तो 2a के बराबर है। c + d 2a के बराबर है। तो जब बाबू यहाँ पर c + d लिखा गया है तो हम इस साइड क्या दे देते हैं, हम इस साइड दे देते हैं 2a। जब इधर भी प्लस तो मैंने इधर भी प्लस दे दिया। प्रॉपर वे में मैंने ये एडजस्ट किया है। अब आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया है,
किसी को कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए देखते हैं अब क्या हो रहा है। जब इधर हम देख रहे हैं कि एक ठो सी इधर है और इधर दो ठो सी है, एक सी है दो सी है, बताइए हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? हटा देंगे? तो चलिए हटा दिए उसको। एक ए है और इधर दो ठो ए है, तो हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? हटा देंगे। चलिए इसको भी मैंने हटा दिया, यानी कि हमारे पास अब क्या बच गया? तो B प्लस डी इक्वल टू सी प्लस ए। और अब आप देख लीजिए ऐसा किस विकल्प में दिया गया है, और ऐसा आप देख रहे हैं B प्लस डी और A प्लस सी, ये दिया गया ऑप्शन ए में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत भी इसमें? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाना है, ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन आता है। यदि आप लोग को फेसबुक पेज से क्वेश्चन बनाना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से ओपन कर सकते हैं।